नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल असली प्रैक्टिकल उपाय ज्ञान में फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अब से आपको इस चैनल पर धार्मिक ज्ञान की वीडियो भी देखने को मिलेगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस संसार में अच्छे कर्म करने के बाद भी व्यक्ति दुख क्यों पाता है। क्या आप जानते हैं? दोस्तों, हम सभी जीवन जीते हैं और कुछ लोग अच्छे कर्म करते हैं, जैसे किसी की सहायता करना या गरीब को खाना खिलाना, किसी गरीब का इलाज करवाना या दान करना। व्यक्ति यह सब कार्य करता है ताकि वह जीवन दुख सुख शांति के साथ जी पाए। और इसके विपरीत कई लोग गंदे कर्म करते हैं, जैसे किसी को धोखा देना या चोरी करना या किसी को परेशान करना आदि गंदे कर्म किए जाते हैं। उनको कुछ नहीं होता, लेकिन सवाल ये उठता है कि अच्छे कर्म करने के बाद भी व्यक्ति को अगर दुख मिले तो इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत जी में यह सभी साफ उल्लेख किया है कि विदुर जैसे महान सनातन ज्ञानी मैत्रेय से भी यह प्रश्न करते हैं कि दुनिया में हर व्यक्ति काम करता है सुख के लिए, तो उसे दुख क्यों मिलता है? इसका क्या कारण है? यह प्रश्न पहले भी था और आज भी बना हुआ है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत में इसका जवाब है, लेकिन व्यक्ति के पास समय नहीं है। भागम भाग में दुनियावी चीज़ों को पाने के लिए लगा हुआ है। किसी को दौलत का नशा है, किसी को अपनी हैसियत का नशा है, और किसी को अपने अमीरी होने का नशा है, किसी को अपनी सुंदरता पर बहुत ज़्यादा नाज है और वह घमंड में चूर हैं। लेकिन यह नशा बेकार है, क्योंकि महापुरुषों ने महंतों ने कहा है कि जो व्यक्ति इन निरर्थक चीज़ों के नशे में चूर है वो कभी भी भगवान को नहीं पा सकता और जीवन भर इस अंधकार में रहकर दुख पाता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत के कल्याणकारी विचार उसको समझ ही नहीं आते और उनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ है और व्यक्ति अंधकार में रहकर जीता है और तमाम दुख पाता है। अगर श्रीमद् भागवत के शुभ विचार आपके कानों में जाकर अगर आपका हृदय परिवर्तन करते हैं और आपकी बुद्धि पर पड़ी अंधकार की चादर को हटाते हैं, तो तभी आप सुख के भागीदार बन सकते हैं और इन व्यर्थ की चीज़ों को दिमाग से निकालकर प्रभु भक्ति में लीन रहकर अपने दुख को सुख में आसानी से बदल पाएंगे और श्रीमद् भागवत गीता को सुनकर उनके विचारों को अपने ऊपर अमल करके अच्छे कार्य करने के बाद अच्छे कर्म करने के बाद आपको निश्चय ही सुख मिल पाएगा। यह सब कुछ भगवत गीता में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की बात कि आखिर हम सुख को कैसे पा सकते हैं और अपने दुखों को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कल फिर मैं कुछ नए नुस्खे, कुछ नए उपाय लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।